नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 14 अप्रैल दिन मंगलवार बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 14 अप्रैल संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की 135वीं जयंती है। आज ही के दिन वर्ष 1891 में डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म हुआ था। सभी को आम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंपावत जिले की आज की प्रमुख खबरों का आगाज भी डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती से जुड़ी खबरों के साथ करते हैं। भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती देश के अन्य हिस्सों की तरह ही चंपावत जिले में भी उल्लास से मनाई गई। विभिन्न स्थानों पर हुए कार्यक्रम में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कई जगह शोभा यात्रा निकली, संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी ली गई, उनके दिखाए रास्तों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। लोहाघाट के डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर छात्रावास के कार्यक्रम में शामिल हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा प्रदत्त समानता, न्याय और अधिकारों के सिद्धांत आज भी समाज के मार्गदर्शक बने हुए हैं। कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा भी है, जिसका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और उनके आदर्शों को अपनाने की जरूरत बताई। चंपावत के आम्बेडकर कॉलोनी में हुए कार्यक्रम में संविधान निर्माण, देश के विकास एवं समाज के वंचित लोगों के उत्थान में दिए गए असाधारण योगदान के लिए बाबा साहेब की भूमिका को याद किया गया। चंपावत भाजपा जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल सिंह और प्रदेश मंत्री सूरज प्रहरी सहित तमाम वक्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और दलितों का मसीहा बताया। कहा कि उनका समूचा जीवन सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के लिए समर्पित था। बाबा साहेब के विचार आज भी सामाजिक न्याय, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा एवं संवैधानिक मूल्यों के लिए प्रेरणा देते हैं। कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर चाहते थे कि समाज जन्म आधारित नहीं बल्कि मूल्य आधारित हो, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। टनकपुर के आम्बेडकर पार्क सहित जिले के तमाम हिस्सों में अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम हुए। चंपावत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ मामलों में बेशक स्थितियां बेहतर हुई हैं, स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जितने दावे किए जाते हैं और जमीन के सच की जो स्थिति है उसमें अंतर है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आज मंगलवार को अस्पताल की ऐसी ही हिलहवाली का एक मामला सामने आया। पहले पूरे मामले को जानते हैं। कल 13 अप्रैल को सितारगंज टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिचई के पास एक डंपर की टक्कर से 2 सब्जी विक्रेता जख्मी हो गए थे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बिलासपुर के रहने वाले अशोक मौर्य और कुंवरपाल मौर्य बिचई में किराए में खेत लेकर सब्जी का उत्पादन करते हैं। डंपर की चपेट में आने से चोटिल हुए दोनों सब्जी विक्रेताओं को टनकपुर उप जिला अस्पताल ले जाया गया। एक घायल को एक्सरे की जरूरत थी, मगर उन्हें एक्सरे के लिए आज 14 अप्रैल को निजी क्लिनिक जाने को मजबूर होना पड़ा। ओपीडी बंद होने की वजह से आज इमरजेंसी में एक्सरे नहीं हो सके। सरकारी अस्पताल में भर्ती गरीब सब्जी विक्रेता के लिए निजी क्लिनिक में एक्सरे कराना जेब पर तो भारी था ही, मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र वाले अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। पूर्णागिरि धाम के मेले में आज मंगलवार को बीते दिनों की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी थी। पिछले 24 घंटे में 28,000 श्रद्धालुओं ने देवी दर्शन किए, जबकि इससे पूर्व के 2 दिनों में ये तादाद 70,000 से ज्यादा थी। वहीं आज टनकपुर के बैराज मार्ग पर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक श्रद्धालु 37 साल के अनंत पाल एक स्कूटी की चपेट में आने से जख्मी हो गए। टनकपुर उप जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद घायल श्रद्धालु को हायर सेंटर रेफर किया गया। कल सड़कों में उतर अपनी ताकत दिखाने वाली आंगनबाड़ी वर्कर्स का आंदोलन खत्म होता नहीं दिख रहा है। आम्बेडकर जयंती के अवकाश के बावजूद आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना आज मंगलवार को 11वें दिन भी जारी रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय को बढ़ाकर 24,000 रुपए करने सहित कई मांगों को लेकर 4 अप्रैल से कार्य बहिष्कार पर हैं। आंदोलन की वजह से विभागीय कामकाज पर खासा असर पड़ रहा है। 237 करोड़ रुपए से लोहाघाट के छमनिया चौड़ में बन रहे राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के काम का आज डीएम मनीष कुमार ने मुआयना किया। उन्होंने 300 बालिकाओं की क्षमता वाले इस कॉलेज के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ
तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।